ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। हाँ बाबा तो खजूर के बढ़िया से मरवाई। पहले ये पीछे भागे, फिर भागो इसके पीछे। कोनो काम है कि नहीं, मेहर तो आज तक ले मोहल्ला में आया है। अरे दिल टूटे तो, अरे ये रूठे तो। हम तो पॉकेट में थे ना किसी के, हमारी चलती कहाँ थी। दिल टूटे तो, ये रूठे तो, तौबा कहाँ फिर मानती है। हमारे महापौर को कोई ज्ञान नहीं है, पैसा उनके पास है लेकिन राजनीति का ज्ञान नहीं है। पब्लिक है ये सब जानती है। नमस्कार, आप डेन न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आध्या सिन्हा। हमारे साथ नगर निगम चुनाव को लेकर बात करने के लिए मौजूद है वार्ड 1 के पार्षद सह पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नगर निगम चुनाव जो आने वाले चुनाव है उनके बारे में इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि बीते जो आपका कार्यकाल था उसमें ऐसे 5 ऐसे क्या काम है जो आपने किया है जिनके बारे में आपको लगता है कि जनता आपको फिर से प्रत्याशी बनाएगी। सबसे पहले तो जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, और खासकर डेन न्यूज़ जो शहर में निष्पक्ष होकर अपना मीडिया चला रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि मेरा कार्यकाल 5 साल का था, उसमें 6 महीने के लिए हमको हटा दिया गया। 2.5 साल चला गया कोरोना में, बचा 2 ही साल। तो 2 ही साल मैंने काम किया। 2 साल में 3 बार विश्वास प्रस्ताव आया। आप समझ सकती हैं कि 2 साल में 3 बार विश्वास प्रस्ताव आएगा, वो जनप्रतिनिधि क्या काम करे। लेकिन फिर भी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। तो जो भी मौका मिला उसमें मैंने, हमारा वार्ड 1 का भी पार्षद था, उसके बाद हमको मेयर बनाया गया, तो 49 वार्ड का प्रतिनिधि मैंने किया। सबसे पहले तो मैंने स्मार्ट सिटी जो बैरिया गोलंबर से जो आपका है, पहले तो बैरिया गोलंबर, चूँकि हम वार्ड 1 से जीते हुए हैं तो अपना हम लाया, और स्मार्ट सिटी काम हमारी जब देखिए स्मार्ट सिटी में मेरा कोई योगदान नहीं था, लेकिन ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बोर्ड जो 2017 में बना उसके कदम रखते और हमको कदम रखते स्मार्ट सिटी घोषणा हुआ। हो सकता था दरभंगा हो जाता, हो सकता है और कहीं किसी हो जाता, लेकिन स्मार्ट सिटी काम हुआ। उसके बाद 49 वार्ड में 98 करोड़ का जल नल योजना का मैंने ये सेंक्शन कराया, जिसमें 24 घंटा पानी देनी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकारियों की लापरवाही कहिए या हमारे नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही कहिए, काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 2021 में ख़त्म होना था। उसके बाद 49 वार्ड में 7 रोड मैंने, बड़ी रोड सभी पार्षदों को दिया। उसके बाद कलभट अनगिनत लोग बनवाया। उसके बाद बहुत सारे काम हुए जिसका हम लिस्ट जारी करेंगे। आपने अपने इतने कामों के बारे में बताया, लेकिन आपने साथ साथ ये भी बताया कि 2 साल के बीच में 3 बार विश्वास प्रस्ताव आया। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये विश्वास प्रस्ताव आया और उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, परेशानी के लिए तो आदमी रहता ही है। ये आप पार्षद से पूछिए कि उन्होंने, और जो यहाँ पर किंग मेकर लोग जो बने बैठे हुए हैं उनसे पूछना होगा कि आपने विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया। मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि को 5 साल में एक बार विश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, नहीं तो जनप्रतिनिधि बेलगाम हो जाएगा। आना चाहिए, लेकिन ये 3 बार। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारे चलते, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था हम भी, कि तो माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार में ये एक पद्धति चला दी है कि नहीं, अब जो है जनता के हाथ में नगर निकाय जितने भी नगर का जो है नगर मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब जनता चुनेगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? जैसे जनता के हाथ में अब आ गया है कि अब जनता चुनेगी, तो इस पे आपका क्या कहना है? इससे बढ़िया स्वागत योग्य कदम सरकार का है ही नहीं। अब क्या होगा कि खरीद फरोख्त बंद हो जाएगा। ये पूरे बिहार में था और इसका मुजफ्फरपुर के कारण ऐसा किया हुआ है, और ये पूरे बिहार में हमको लगता है बिहार अब खुशहाल होगा, क्योंकि अब जनता चुनेगा मेयर को, अब मेयर से पूछेगा। तो आप इसके लिए कॉन्फिडेंट है कि जनता आपको चुनेगी? हाँ, इसलिए चुनेगी हमको कि बाकी जितने उम्मीदवार लोग हैं उनको तो, जो हमको बहुत लोग नहीं जान रहा है, उन लोगों को क्या जानेगा, क्योंकि यहाँ मेयर 4 को बनाया गया। मैं शहर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि बहुत जनता को मालूम ही नहीं है कि मेयर का नाम क्या है। 4 को मेयर का नाम नहीं बता पाएगा। एक समीर बाबू का नाम बताएगा, एक सुरेश का नाम बताएगा, क्योंकि हमने लड़ा है और लोग तो नाम ही नहीं जान रहा है। तो बनाने का खेल होता है तो जानता नहीं है। आप इतना बता रहे हैं तो आप साथ साथ ये भी बताइए कि नगर निगम क्षेत्र में जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच जो समन्वय एक बैठाना था, उसमें आप कहीं ना कहीं असफल साबित हो गए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं असफल नहीं हुआ। देखिए, अधिकारी लोग कहता है कि मेयर का अधिकारी होते हैं, ये सच्चाई है,
लेकिन हम तो पॉकेट में थे ना किसी के, हमारी चलती कहाँ थी। किसके पॉकेट में? जो भी है जनप्रतिनिधि है उसका पॉकेट में होते हैं। भाई हमने तो अधिकारी को ये नहीं कहा कि मेरे घर को बनवा दीजिए, आप मालिक जनता हैं, आप किसी काम के लिए आइएगा, हम उसको बोर्ड में स्टैंडिंग पास करवाएंगे। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो झगड़ा हो ही करेगा ना। आप उठा कर देखिए 4 साल इतिहास, हमने कोई अधिकारी को अपने काम के लिए मैंने नहीं कहा कि हमारा घर बनवा दीजिए, मेरा रोड बनवा दीजिए, मैं जनता की समस्या के लिए उनको कहा। अब बताइए आप, पार्किंग मैंने कहा 17 मैंने पास किया, पार्किंग शहर में हर एक चौक पर पार्किंग होना चाहिए, आज तक बना? कौन दोषी है? ये 98 करोड़ का पानी पाइपलाइन का जो है हर एक 49 वार्ड में सब जगह पाइप बिछाना था, क्या मैं बिछाऊंगा? क्या ये काम अधिकारी का कि मेरा है? अधिकारी करना था। आप शौचालय सुनिए शौचालय, हाँ यही बता रहा हूँ मैं, शौचालय यहाँ एक पेशाब खाना कहीं नहीं है महिलाओं का और पुरुष का। मैंने देखिए मेरा प्रोसीडिंग देखिए, हम पास न किए तो दोषी हम हैं। अब प्रोसीडिंग देखिए, अब अधिकारी काम नहीं कर रहे, झगड़ा होगा ही। तो अगर आप इस बार विजय प्राप्त करते हैं तो आपका रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले तो मेरा रहेगा ये 3 काला कानून जो पास हुआ है, यूजर चार्ज, ट्रेड लाइसेंस और पानी वाला। पानी अब दिए नहीं, अब पानी का पैसा मांग रहे हैं, ले भी रहे हैं। सफाई आपकी हो नहीं रही है और सफाई का पैसा ले रहे हैं। आप कीजिए ना, मुझे वो जनता को गरीब गुरबा नहीं है, आप सुविधा दीजिए, पैसा लीजिए, मेरा पहला मैनिफेस्टो रहेगा। दूसरा है कि लोग नेता लोग बहुत फलना करेंगे, चिलना करेंगे, ये करेंगे, वो सब हमको भाषण देने नहीं आता है, वादा करना ऐसा नहीं है। हाँ मेरा ये रहेगा कि जनता का जो मूलभूत सुविधा है जो देने का नगर निगम का काम है, क्योंकि नगर पालिका का काम होता है नगर को पालना, वो मैं भरसक कोशिश मेरी रहेगी, मैं करूँगा, ये वादा मेरा है। वार्ड 1 के पूर्व पार्षद उमेश पासवान सह निकटतम प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है। सर सबसे पहले ये बताइए कि इस वार्ड में कितना विकास हुआ है पिछले इस सालों में? 5 साल में इस वार्ड में एक भी कार्य नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सेवन योजना अंतर्गत हमने 32 रोड एवं नाला का आदेश कराया था और उसके बाद हम चुनाव हार गए। जो भी रोड बन रहा है वो मेरा किया हुआ है। महापौर का एक भी रोड नहीं बना है, न एक गरीब गुरबा के पेंशन मिला है, यानी कि कुछ काम हुआ ही नहीं है। ये मेयर का वार्ड रहा है जी, ये वार्ड, जी। तो इसमें तो और भी ज़्यादा काम होना चाहिए था। तो उस हिसाब से कितना काम हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ का उम्मीद यहाँ की जनता लगाए रखी? एक भी रोड नहीं बना, एक भी नाला नहीं बना, एक भी गरीब गुरबा का कोई पेंशन नहीं मिला, पारिवारिक लाभ योजना जो 20,000 मुस्मात को मिलता है वो भी नहीं मिला। हमारे महापौर को कोई ज्ञान नहीं है, पैसा उनके पास है लेकिन राजनीति का ज्ञान नहीं है। एक भी अबला नारी का जो है कोई वर्क कार्य नहीं हुआ है। मैं 5 साल हो गया हारे हुए हमको, और मैं खोज के एक गरीब गुरबा का मैंने काम किया है। आज मेरे वार्ड में एक भी गरीब गुरबा पेंशन से वंचित नहीं है। हमने किया है 5 साल बैठ का कार्य, जो आज मैं नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूँ वार्ड नंबर 1 से। तो आप भी वार्ड से जा रहे हैं नॉमिनेशन करने, तो क्या उम्मीद है कि जनता आपको चुनेगी? वार्ड नंबर 1 के जनता माइंड मेकअप करके अपने नेता का इंतज़ार कर रहा है। नॉमिनेशन करके सारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे। जनता के कार्य है अपने नेता को चुनना। देखिए जनता वार्ड नंबर 1 के क्या रिजल्ट देती है। लेकिन सुरेश जी के द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा सारा काम किया गया है, नो जनता नो खुश और नो जनता नो उन्हें नो नो चुनेगी। नो 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 मैं बाजी लगा सकता हूँ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, वो तो करोड़पति हैं। मैं ये घर हार सकता हूँ अगर मेरे साथ स्टेज पर वो आएँ और तर्क वितर्क मेरे साथ वो करें। कितना विकास उन्होंने किया है, मैं ये घर हार गया उनके सामने। एक स्टेज पर लाएँ महापौर को, हमको वहाँ पर खड़ा करें, क्या क्या वो काम किए हैं उसकी वो बखान करे जनता के बीच में, और हमसे भी पूछे, मैं उनकी जवाब दूंगा। हाँ वार्ड आप भी तो पार्षद रहे इस बार, जी, तो क्या आपका क्या काम था? 5 साल में वार्ड नंबर 1 में जो भी पीसीसी रोड होगा वो उमेश पासवान का बनाया हुआ है, और 700 से 800 गरीब गुरबा को हमने पेंशन दिया है। 50 लड़कियां गरीब गुरबा को हमने मुर्गा भात और मछली भात के साथ मैं उनकी शादी विवाह कराया हूं। और अभी तक जो महापौर 5 साल थे उनके कार्यकाल में जो भी विधवा हुई उनका हमने पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, उनके तरफ से कुछ नहीं मिला है, उनको कुछ आता ही नहीं है। तो आपका साफ कहना है कि उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, उनसे कुछ नहीं। हम क्या कहेंगे, ये आपको वार्ड नंबर 1 के जनता कहेगा। आप खुद गाड़ी पर बैठ के एक बार घूम जाइए राउंड, जो हमने कहा वही बात आपको जनता कहेगा।
तो मतलब आपका क्या रोड मैप होगा इस बार के लिए? इस बार के लिए अगर इस बार हमारी जीत होती है, जनता समझ रहा है, विशेष मैं क्या कहूँ, जो हमने कार्य किया था उसका मुआवजा हमको मिलेगा। अगर हमारी जीत होगी तो वार्ड नंबर 1 के जनता के जीत होगा और जनता जो है वार्ड 1 का फैसला कर चुका है, समय आने दीजिए। वार्ड नंबर 8 के झिटकैया मोहल्ला में अभी हम मौजूद हैं। यह वार्ड मेयर का वार्ड रह चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के जनता, जो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मेयर का वार्ड होने के बावजूद इस वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, क्या सुविधाएं इनको मिली है। बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुविधा मिली है। वृद्धा पेंशन मिले मिलबे, कोई कागज पत्तर के कोई हिसाबे किताब उमेश के देले रही, 2 साल हो गए सब, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है। आप एक युवा के तौर पे क्या सोच रखते हैं, किस तरीके के प्रत्याशी को चांस देना चाहेंगे आप? अब देखिए कौन जीतता है, पैसे तो बता नहीं सकते किसको देंगे। प्रत्याशी में क्या खूबी देखते हैं? खूबी क्या, अब कुछ भी तो अभी नहीं देखने को मिला है। अब ये नया वाला जो बनता है उसको देखेंगे। आप बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पे? वही है, नाला पानी का दिक्कत है, नाला नहीं है। आप बताइए बाबा क्या राशन हम लोग का कम मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। ये 5 साल से 10 साल से नहीं मिल रहा है। कागज बहुत अभी तक नहीं मिला है। कहाँ कागज कितना फोटो कॉपी कर करके देते, बोला बैंक में दिए कागज पत्र सब, माने कि अभी कुछ न मन सुनता है। घर का क्या सुविधा है रहने का? घर का माने कि है, माने कि वह एल्वेस्टर वाला में रहते हैं। साफ सुथरा कर दे, नाली बना देवे, जल नल वाला नल जो आया हुआ है मोहल्ला में नहीं आया हुआ है, रोड के उधरे है, पानी के कोई सुविधा ना मोहल्ला में अभी नहीं किया है पूरा नल। आप इसका शिकायत नहीं किए हैं? बहुत किए हैं लगाने के लिए, मेयर को कहे हैं, कहाँ से लगेगा ये सब सुनता है, बस काम निकाल देता है। लगता नहीं, खाली देख के चल जाता है। आपको क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? जैसे पानी बरस रहा है उस समय तो वो तो घर टूटा हुआ है, इंदिरा आवास वाला चालू है, एक बार 50,000 मिला है, वो बार से फैन बंद है, पन्नी टांग के है, पन्नी टांग के रहना पड़ रहा है। तब कोई देखने के लिए, कोई पूछने के लिए वापस दोबारा नहीं आता? नहीं आया है, कागजों दिए हुए हैं, कोई सुनवाई ना है। राशन कार्ड 2 गो बना तो 1 महीना बेटा के मिलता है तो 1 महीना हमरा मिलता है, खा जाता है। शिकायत की है आप? बहुत, ना कोई ना सुनवाई है। क्या कहते हैं? कहते हैं जब हुए से है, ऊपरे से है, ऊपरे से है। अब वोट मांगने के लिए तो 100 गो आता है, तो हम कैसे देंगे वोट? नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिए ना। अब वोट मांगने आते हैं काम के समय? काम के समय में तो बस कथा से हम तब हो गया, हम पैसा दे के काम करवाते हैं, हम पैसा दे के काम वोट लेते हैं। इस बार पैसा जौन खाता है कौन? इस बार जो चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तब हमरा का काम होगा तो देंगे, ना हो तो कहाँ से देंगे? हमरा जब पेटे ना, गरीब आदमी मुस्मात के गरीब के पेटे नहीं भरेगा, कोई जोगाड़े नहीं देता है, तो हम कथी से हम वोट देंगे? तो कैसा प्रत्याशी चुनिएगा इस बार? जो आप चुनिएगा तो कैसा चुनिएगा? कैसा चुनिएगा? तो अब जैसा होगा वैसा करेंगे, हमरा जो देखेगा तकरा देंगे। क्या क्या समस्या है इस वार्ड का? सबसे ज्यादा समस्या किस चीज का होता है? कथी समस्या? कुछ न है, पानी हो गया, पानी हुआ वो हेल के जाता है, कादो कीच में है, लोग गति करता है, हैं? आंगनबाड़ी में है तो वे देखते हैं, वे देखिए आंगनबाड़ी के, हैं? बच्चा सा आता है तो कथी मिलता है? इतना खिचड़ी चाहे हलवा नून धो के तेल धो के दे दिया, हो गए, कुछ नहीं मिलता है। पढ़ाई बच्चा नहीं, पढ़ाई बच्चा सा करता है, कुछ नहीं देता है कौन। तो इसके लिए मतलब आगे जो प्रत्याशी, आगे जो चुनिएगा, जिस भी आप प्रत्याशी को चुनिएगा, उससे क्या उम्मीद लगाते हैं कि क्या कुछ काम करे आपका? काम होगा तो देंगे, जिसका हमरा खुशी होगा तिसका हम वोट नहीं मारेंगे, वोट नहीं मारेंगे भाई, हमें जिसका खुशी होगा तिसका देंगे। जो समस्या है उसका निदान नहीं हुआ तो ना, तब कैसे देंगे? तब पार्सल के कैसे देंगे?
ये मेयर का वार्ड रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा चमक जाना चाहिए था। मेहर तो सबसे फालतू आदमी है। फालतू है मेहर। मेहर तो कोनो काम है के ना। मेहर तो आज तक ले मोहल्ला में आया है, कभी नहीं आया है मोहल्ला में मेहर। नाम के लिए मेहर है, कभी ना कुछ किया है, कभी ना। वो तो आएगा ना मेहर तो झाड़ू से मारेगा मेहर के, झाड़ू से झड़ुआएगा मेहर के। वो कभी आया है? कभी रास्ते नहीं उधर उमेश पासवान मुखिया बनल है तो ए पर से रास्ता है या उधर रास्ते नहीं हमरा के पानी हेल के जाना है, पानी हेल के आना है। हर चीज से गरीब अखनी बिजनेस जो कर के खा रहा है। दारू पुलिस दरोगा छापामारी करके दुकाने दुकाने दे के बेच रहा है, खा रहा है, पुलिस दरोगा लूट रहा है। आ तारी फल के रस है वो बेच के लोग खा रहा है, पेट चला रहा है। शुरू से वही बिजनेस लोग करके आ गए, शुरू से वही बिजनेस लोग करके आ गए। अब इतना उम्र लोग की करके खते, जरा घर में कमाए वाला ना है, एक आदमी कमाए वाला है, 10 गो परिवार खाए वाले, वो कथी करके खते? अब बताओ। अभी जहाँ दारू यहाँ जहाँ बिकै छै वहाँ लोग ना जाइ छै। जब छापामारी होइ छै, गाड़ी रोकाई छै, वो आधा सेलिंग करे छै, आधा बिक्री करे छै पुलिस दरोगा। इतना अथी है। अब फिर से इस बार चुनाव होने वाला है, एवरे जाओ ना मेयर के कहे, कोई के कहे कोई सुनवाई है, कोई सुनवाई। अभी फिर से चुनाव होने वाला है। घरे घरे घुस के कले सूतल आदमी को उठा के मार के औरत होके, वो तक लोग नहीं सूतल था से ना तो उसको मार के ठीक कर देते। सूतल आदमी को मार के उठा के मुंह में पाइप लगा के गया है, अब बैठल आदमी के पकड़ के लेके गया है। और अभी चुनाव फिर से होने वाला है, फिर से आएंगे वोट मांगने। अच्छा देखिए कि जब नीतीश कुमार न बोले कि से हम रोजी या रोजगार देंगे तारी बेचने वाले को, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा लोग पेड़ के रस पीता है तो कहता है कि पकड़ लाओ ये अल्कोहल हो गया। झूठों के वो डिब्बो मिलता है तब तुरंत प्रशासन उठा के ले जाता है। नहीं पीले रहते हैं तो कहता है पिए हुआ है, ऐ कसो हम ये कि सरी कहाँ पिए हुआ है, इसको बैठा इहो बेच रहा है, हम भी को ले गए, उसको ले गया। पुलिस वाले आते हैं तो पूछते ना पाछते, एकदम घर में डायरेक्ट घुसते हैं। पेटी वार्ड का जो समस्या है, फिर से वार्ड का चुनाव होने वाला है। पेटी बक्सा सब खोलवाता है, सब ढूंढवाता है। अब हम बौख गए, जे मन करा सब उठा के पुलिस वाले लेके चले गए। पैसा हो वो मेयर पे हमरा जरूरी ना है, वो कहते के से हम पैसा पर जीत गली है। केकरा देले पैसा बताओ केकरा देले पैसा? अब बार वो बते तो खजूर के बढ़निए से मरबै, 7 बढ़नी कहबै तो कहाँ से ले? हम तोरा चिन्ह लो तो हमरा वार्ड में कहला आइले हमरा वार्ड में तो कहला कोई ऐसा काम में पूछे भी ना ले। कोई काम लगा तो जाइए मेहर खान तो पत्नी की गत नहीं है, बाजार चले गए फिर के चलाते हैं। हम लोग कोई काम नहीं कर रहा है, हम नहीं चिंते हैं, हम नहीं जानते हैं कहाँ से आए हैं, कौन मोहल्ला के है, क्या कर रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, ऐसे बोलता है मेहर। मेयर के पूछे जो था, वो मेयर के तो मार के मुंह में आग लगा देबै, हम जिंदा रह जेबै तो मुंह में आग लगा देबै जीतते। जितना हमरा तकलीफ है ना उतना हम ओकरा मुंह में आग लगा जे सारा बिजनेसिया के दुकानदार के कोई अथी दे देंगे, रोजगार देंगे, पैसा महीना बांधेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी लोग भूखे मर रहे हैं बाल बच्चा के लेके। चोरी करने करता उठा के ले जाए चोरियो तो करेगा तो उठाइए लेगा। चोरी करबे करते पेट के चलते, तब के बाद थाना में जा। सूतल लड़का के उठा के मार के उठाया है, अब बैठल में उठा के ले गया है बच्चा के उठा के ले गया है तो सुन सकते हैं किस तरीके से इस वार्ड के वार्ड नंबर 1 के झिटकैया मोहल्ला के जनता को महिला पुरुष हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है, युवा मौजूद है, और उन सब का बस एक ही समस्या है कि इस वार्ड में कोई भी काम एक अच्छे तरीके से नहीं किया गया। हालांकि ये वार्ड मेयर का वार्ड रहा है, लेकिन बावजूद उसके एक भी काम सही ढंग से यहाँ पे नहीं किया गया है। आप साफ तौर पर सुन सकते थे यहाँ के जनता को, महिलाएं यहाँ शामिल है, वृद्ध महिलाएं हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं सही से मिलता है, जिनको आवास सही से नहीं मिला है रहने का, और जो भी समस्याएं थी उनके द्वारा कहा गया है। तो इस चुनावी सफर का जो सफर है वो हमारे साथ आगे देखते रहिए, बने रहिए डे न्यूज़ के साथ।